देशों में महामारी का माहौल चला हुआ है। पूरा सारी दुनिया इस वक्त इस महामारी के चपेट में आ चुकी है, महामारी से ग्रसित है। महामारी का मंजर हर जगह पर फैला हुआ है। सारी दुनिया इसके चपेट में आ चुकी है। सारी दुनिया की यदि मैं बात करूं तो इसमें भारत भी इसके चपेट में आ चुका है। भारत भी इसे अछूता नहीं हुआ है, भारत भी इसके चपेट में आया है। तो यही महामारी का मंजर आज भारत में भी बड़ी तेजी से पनप रहा है। मेरे प्यारों, महामारी को लेकर सारे लोग चिंतित हैं। महामारी को लेकर सभी लोग भयभीत हुए हैं, डरे हुए हैं। पूरी दुनिया डरी हुई है इस वक्त में। ऐसे वक्त में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस महामारी को के बचाव के लिए हमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल पसरा हुआ है सारे जगत में। और हम देख रहे हैं कि इस महामारी के चपेट में काफ़ी लोगों ने अपने जान को गंवा दिए हैं। काफ़ी लोगों ने मृत्यु आ गई है काफ़ी लोगों के अंदर। मेरे प्यारों, कई लोगों ने अपने सगे संबंधी को खो दिया है, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, कई लोगों ने अपने माता और पिताओं को खो दिया है, कई लोगों ने अपने भाई बहनों को खो दिया है, कई लोगों ने अपने बच्चों को खो दिया है। यह महामारी ना तो छोटे को देखता है ना तो बड़े को देखता है। यह महामारी ना तो धनी व्यक्ति को देखता है ना तो गरीब व्यक्ति को देखता है। ना तो ब्राह्मण, ना तो धर्म, ना तो जात, किसी को भी नहीं देखता है। यह जो महामारी है, ये सभी लोग इसके चपेट में आ चुके हैं मेरे प्यारों। तो लोग इस वक्त डरे हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हुए हैं। तो इसी को लेकर मैं आज महामारी को लेकर मैं आपके बीच में संदेश को लेकर आना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में कलीसिया क्या सोचती है। सारी दुनिया तो डर के माहौल में है, परंतु जो पवित्र शास्त्र के ऊपर विश्वास करते हैं, कलीसिया के ऊपर विश्वास करते हैं, चर्च के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ऐसे वक्त में कलीसिया इस महामारी को लेकर क्या सोचती है, उसके विचार क्या है। कलीसिया में इस महामारी को लेकर क्या बताया गया है, आज हम इसके विषय में अध्ययन करेंगे। कलीसिया का क्या नजरिया है इस महामारी को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर, और कलीसिया इसके बचाव के उपलक्ष्य में हमें क्या बताती है कि किस प्रकार से हमें से बचाव करना है। और कलीसिया इसके कारण को भी बताती है, पवित्र शास्त्र इसके कारण को भी बताता है कि इस महामारी का मंजर का आने का कारण क्या है और इसके बचाव को हम कैसे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र इसके विषय में हमें बात करती है। तो मेरे प्यारों, आज हम इस वक्त में इस महामारी के लेकर हम अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारों, यह महामारी कोई नई बात नहीं है, महामारी कोई नया नहीं है इस धरती के ऊपर। यह महामारी आज से हजारों साल से लगातार महामारी हम देखते आए हैं इस धरती के ऊपर। अनेकों प्रकार से, अनेकों रूपों में हम इस महामारी को हमने देखा है इस धरती के ऊपर। मेरे प्यारों, यह महामारी आज शायद 21वीं शताब्दी के लोगों के लिए नया होगा, परंतु इतिहास गवाह है और पवित्र शास्त्र गवाह है कि यह महामारी कोई नई नहीं है। यह महामारी हजारों साल से हमने देखते आए हुए हैं और इस महामारी में हजारों साल से हमने देखा है कि कई लोगों को हमने मरते हुए भी देखा हुआ है। तो पवित्र शास्त्र हमें उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक बाइबल पूरे महामारी से भरा हुआ है। महामारी के विषय में पूरा बाइबल हमें बताता है, प्रकट करता है। उत्पत्ति से लेकर यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब तक देखें तो पूरा महामारी भरा हुआ है। महामारी हो चुके हैं और आने वाले भी है। ऐसे कई महामारी जो प्रकाशित वाक्य के किताब में हम देखते हैं कि कई ऐसे महामारी अब भी आने की बाकी है जो आने वाले समय पर पूर्ण होगी। तो आइए आज हम पवित्र शास्त्र के द्वारा हम सीखेंगे इस महामारी के विषय में बाइबल क्या बताती है। मेरे प्यारों, यदि हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में, यदि निर्गमन की किताब में यदि हम देखते हैं और 7वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक अगर हम देखते हैं
तो हमें यहाँ पर कई ऐसे महामारियों के वर्णन को बाइबल में दिया गया है। यदि आपने बाइबल लिए है तो इस वक्त आप निर्गमन की किताब और 7वें अध्याय को आप देख सकते हैं। 7वें अध्याय में ऐसे कई महामारियों के विषय में वर्णन किया गया है मेरे प्यारों। आइए हम एक एक घटनाओं को हम देखते हैं। इस धरती के ऊपर, मिस्र देश के ऊपर, इजिप्ट में कई ऐसे महामारी आ चुके हैं, कई ऐसे विपत्तियां आ चुकी हैं। इसे कहते हैं विपत्ति। यह 10 विपत्ति मिस्र देश के अंदर हमने देखा है। यह विपत्ति एक महामारी था, एक महामारी के रूप में देखा गया है मेरे प्यारों। आइए हम बाइबल से हम जानेंगे। उत्पत्ति निर्गमन 7वां अध्याय, क्षमा चाहता हूं, निर्गमन 7वां अध्याय और 14 वचन से हम देखेंगे कि मिस्र देश में यह विपत्ति आ चुकी है पहले। मेरे प्यारों, मिस्र देश में फिरौन राजा उस समय शासन करता था। फिरौन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, उस समय वह राजा था उस समय। और उसी मिस्र देश के अंदर इजरायली लोग भी रहते थे। मिस्र देश के अंदर इजरायली लोगों की जो रहने की जो वर्णन है, वो आदि से परमेश्वर ने कहा था कि पराये देश में इजरायली लोग 400 वर्ष तक गुलामी में रहेंगे। और यह हमने उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी जो अब्राहम को किया गया था, वो भविष्यवाणी को हमने पूर्ण होते हुए देखा है। और हमने मिस्र देश में इजरायलियों को पराये देश में पाया है और इजरायली लोग मिस्र देश में 400 वर्ष तक गुलामी में रहे हैं। एक घटना तब से है जब यूसुफ के विषय में बाइबल बताते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डालकर और उसको बिचवा डाला, उसको बेच डाला और मिद्यानियों के हाथ में बेचवा के और वह मिस्र देश में पहुंचाया गया और झूठे आरोप उसके ऊपर लगाए गए यूसुफ के ऊपर, जिसके द्वारा उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। और बाइबल कहता है कि वो स्वप्न को देखता था यूसुफ, और स्वप्न का अर्थ बताने वाला व्यक्ति था वो। इसी कारण उस समय मिस्र देश में जो फिरौन राजा था उसने स्वप्न देखा और यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया उस समय। और राजा बहुत प्रसन्न हो गया, फिरौन राजा, और उसे वहां पर एक मंत्री के रूप में उसको पदवी दी गई। प्रधानमंत्री के रूप में, एक मंत्री के रूप में वहां पर पदवी दी गई यूसुफ को। और बाइबल बताता है कि यूसुफ उस समय वहां पर राज्य कर रहा था। और कनान में ऐसे कई अकाल आ चुके थे और यूसुफ के भाई उस समय कनान देश में रहते थे। और बाइबल कहती है कि वे कनान को छोड़कर वे सारे भाई मिस्र की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि मिस्र में अनाज मिल रहा था। और जैसे उसके भाई लोग मिस्र देश में आए और यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और भाइयों को वहां पर रहने के लिए स्थान दिया। मेरे प्यारों, यही भाई लोगों ने जिसने यूसुफ को तिरस्कार किया और बेचवा डाला था, और आज हम देखते हैं कि यही यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा कर कर अपने भाइयों को मिस्र देश में रहने के लिए स्थान देता है। तो तब से मिस्र देश में इजरायली लोग रहने लगे। और गोशेन देश में, मिस्र के एक जगह था जो गोशेन करके कहलाता है, और गोशेन में हम देखते हैं कि इजरायली लोगों को रहने के लिए स्थान दिया गया। और इजरायली लोग गोशेन में रहते थे और वहाँ पर उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी, उनकी तादाद बढ़ने लगी और इजरायली लोग वहाँ पर बढ़ने लगे गोशेन में। और बाइबल कहता है कि उस समय वहाँ पर फिरौन, एक नया राजा फिरौन के रूप में स्थापित हुआ। और वह राजा ना तो यूसुफ को जानता था और वह राजा ना तो इजरायलियों के परमेश्वर को जानता था। और बाइबल कहता है कि फिरौन राजा इजरायली लोगों के ऊपर वहाँ पर बहुत ही कष्ट देने लगा। इजरायली लोगों के ऊपर वहाँ पर उनको टॉर्चर करने लगा, सताने लगा, दर्द देने लगा, गुलामी करने लगा और उनसे काफ़ी मेहनत करवा कर लिया। मेरे प्यारों, इसलिए इजरायली लोग वहां पर गुलामी में जीने लगे। और परमेश्वर के ये जन थे, ये परमेश्वर के प्रजा थी। इजरायली परमेश्वर के जन थे, परमेश्वर की प्रजा थी।
परंतु ये फिरौन नहीं जानता था इज़राइल के परमेश्वर, इन प्रजाओं के परमेश्वर के विषय में वह नहीं जानता था। और वह वहां पर उन लोगों को टॉर्चर करता, सताने लगता, परेशान करता। और 400 साल तक ये लोग बंधुआई में रहने लगे, गुलामी में रहने लगे। और जब इनके ऊपर ज्यादा बोझ लाद दिया गया तो इजरायली लोग ने परमेश्वर की दुहाई दिया। और बाइबल कहता है कि जब इन्होंने दुहाई दिया, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना और परमेश्वर ने मूसा को स्थापित किया और मूसा को भेजा फिरौन राजा के पास में। और फिरौन से कहलवाया कि हे फिरौन, इन प्रजा को जाने दे, ये परमेश्वर की प्रजा, इनको जाने दे। परंतु फिरौन ढीठ था, अहंकारी था, वह तो परमेश्वर के विरोध में आ गया और इजरायली लोगों को जाने नहीं दिया। मूसा ने कई बार जाकर फिरौन से कहा कि परमेश्वर के लोगों को जाने दे, प्रजा को जाने दे, परंतु फिरौन कठोर बनता रहा और उसने इजरायली लोगों को जाने नहीं दिया। तब परमेश्वर का क्रोध वहां पर आ गया। मेरे प्यारों, यह फिरौन के कठोर के परिणाम हुआ। उसके कठोरता का परिणाम हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने क्रोध को वहां पर बरसाया और परमेश्वर ने अपने क्रोध को मिस्र देश के राजा पर और मिस्र देश के ऊपर ले आया। और वही क्रोध को हम महामारी के रूप में देखते हैं मिस्र देश में। मेरे प्यारों, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्ची घटना है। मिस्र देश में ऐसे परमेश्वर के क्रोध को हम महामारी के रूप में हमने देखा है। यह क्रोध के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस विपत्ति के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आइए निर्गमन की किताब 7वां अध्याय से हम देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है बाइबल इस विपत्ति के विषय में। निर्गमन 7वां अध्याय और 14 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां पर कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है। यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता। इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़ा रहना। और उससे इस प्रकार कहना, फिरौन से इस प्रकार कहना, इब्री के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करे। और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यों कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा। और जो मछलियां नील नदी में है वे मर जाएंगी और नील नदी बसाने लगेगी और नील नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जी ना चाहेगा। हाँ मेरे प्यारो, यह विपत्ति को हम देखते हैं मिस्र देश में। परमेश्वर का क्रोध हम देखते हैं, फिरौन राजा के कठोरता का परिणाम को हम देखते हैं। वो कठोर हो गया, वो परमेश्वर के लोगों को सताने लगा। और जिस क्षण वो परमेश्वर के लोगों को सताने लगा, परमेश्वर का क्रोध को हम देखते हैं वहां पर। और परमेश्वर ने अपने क्रोध को वहां पर बरसाया। परमेश्वर ने मूसा को फिरौन राजा के पास में भेजा और मूसा से कहा, हे मूसा, तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी को नील नदी की ओर बढ़ा। और फिरौन और मूसा ने वहां पर अपनी लाठी को नील नदी की ओर बढ़ाया। और बाइबल कहता है कि जैसे उसने अपने लाठी को नील नदी की ओर बढ़ाया और नील नदी का पूरा पानी लहू सा बन गया। हाँ मेरे प्यारो, वो पूरा पानी, पीने का पानी लहू बन गया, पूरे ब्लड में बदल गया। वहां के लोग पीने के लिए मोहताज होने लगे। पीने के पानी उनको मिलने नहीं लगा। पर्याप्त मात्रा में पूरी जल लहू में बदल गया और पूरा जल बसाने लगा, वो बास मारने लगा। लोग पी नहीं पा रहे थे उस समय पानी को। हाँ मेरे प्यारो, उस समय इस महामारी को हम देखते हैं कि पूरी मिस्र के अंदर जितने भी पीने के पानी थे, सारी नदियां, नहरें, झील, जितने भी पीने के पानी थी वो सारे लहू में बदल गया। पीने वाला पानी लहू में बदल गया। लोग पीने के लिए
पी नहीं पा रहे थे पानी। यह विपत्ति को हम वहां पर देखते हैं, मिस्र देश में हम इस महामारी को हम देखते हैं। यह महामारी थी उस समय। मेरे प्यारों, अनेक रूप में अलग अलग प्रकार से हम महामारी को देखे हैं इस धरती के ऊपर। महामारी सिर्फ कोरोना के रूप में नहीं है। महामारी को हमने देखा है कि वहां के पूरा देश का पानी वहां पर ब्लड में बदल गया, खून में बदल गया, रक्त में बदल गया, और लोग पी नहीं पा रहे थे और लोग वहां पर मरने लगे। लोग वहां पर तादाद की संख्या में लोग मरने लगे। यह तो पहली क्रोध को हमने देखा है, वहां पर परमेश्वर के विपत्ति को हमने वहां पर देखा है, परमेश्वर के क्रोध को हमने देखा है वहां पर फिरौन के कठोरता के द्वारा। और दूसरे क्रोध को भी हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का, कि इसी निर्गमन की किताब में जब हम देखते हैं 7वां अध्याय के बाद में हम जब देखते हैं तो वहां पर 8वां अध्याय में हम परमेश्वर के एक और विपत्ति को हम देखते हैं, मेंढकों के विषय में। पूरे मिस्र देश के अंदर परमेश्वर ने दूसरे विपत्ति को लेकर आया। पूरे देश के अंदर मेंढकों को भेज दिया गया। करोड़ों की संख्या में मेंढक वहां पर मिस्र देश में आ उतरे। मिस्र देश के अंदर मेंढकों ने आक्रमण कर दिया। करोड़ों की तादाद में मेंढकों ने हमला कर दिया। वहां के घर में मेंढके घुस गए, वहां के कपड़े में मेंढके घुस गए, लोगों के ऊपर मेंढके चढ़ने लगे और वहां के खाने पीने के अंदर मेंढक आ गई। सारे मिस्र देश के अंदर मेंढकों की भरमार हो गई है। मेरे प्यारों, ये एक महामारी के रूप में देखा गया। एक दूसरा प्रकार का महामारी हमने देखा कि पूरे देश के अंदर पूरे मेंढकों ने आक्रमण कर दिया है। सभी के घर के अंदर लोगों के ऊपर चढ़ गए हैं, खाने पीने में लेकर कपड़ों के ऊपर, सभी के ऊपर मेंढकों को हमने देखा गया है। इस पूरे मिस्र देश के अंदर परमेश्वर के ये क्रोध को हमने वहां पर देखा है। यह सिर्फ और सिर्फ फिरौन के कठोरता के द्वारा, यह सिर्फ और सिर्फ मिस्र देश के वजह से हुआ। मिस्र देश के लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताने लगे, परमेश्वर के लोगों के पर अत्याचार करने लगे, जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध एक महामारी के रूप में वहां पर देखा गया है। और तीसरी विपत्ति के विषय में और ही इस निर्गमन की किताब बयां करती है परमेश्वर के एक और क्रोध को, जो तीसरी विपत्ति के विषय में बताता है। 8वें अध्याय में वहां पर लिखा है, कुटकियों के झुंड, कुटकियों ने आकर वहां पर आक्रमण कर दिया। मेरे प्यारों, कुटकियों ने वहां पर आकर आक्रमण कर दिया। यह तीसरी विपत्ति थी। और एक और चौथी विपत्ति है, वो डांसों के झुंड, डांसों ने आकर वहां पर आक्रमण कर दिया। यदि आप बाइबल लिया है तो ये सारी विपत्ति को आप पढ़ सकते हैं। डांसों ने, मच्छरों ने आकर वहां पर आक्रमण कर दिया, लोगों को मच्छरों ने सताने लगा वहां पर। 9वां अध्याय में अगर हम देखेंगे वहां पर, तो वहां पर हम देखते हैं एक और विपत्ति है, वो है पशुओं की मौत। ये परमेश्वर का एक और महामारी को, क्रोध को हम देखते हैं वहां पर, कि वहां पर सभी जानवर, सभी पशुओं की मौत होने लगी। मिस्र देश के अंदर जानवर मरने लगे। हाँ मेरे प्यारों, सब वहां पर मरने लगे। और आप समझते हैं कि उस समय में धन दौलत इतनी नहीं होती थी, रुपया नहीं होता था। यदि कोई धनी व्यक्ति है, उसके धनी का आंकड़ा कैसे देखा जाता है? यदि किसी व्यक्ति के पास में अधिकतर जानवर है तो वह वहां पर अमीर व्यक्ति कहलाता है। उसका धन उसके अधिक जानवरों के द्वारा मापा जाता है। यदि उसके पास में अधिक जानवर है तो वह धनी व्यक्ति है। परंतु बाइबल कहती है कि वहां पर जानवर, पशुओं की मौत होने लगी। हाँ मेरे प्यारों, एक विपत्ति को हमने वहां पर और विपत्ति को देखा। मिस्र देश के अंदर सभी जगह तबाही मचने लगी, पशुओं की मौत होने लगी। आज जैसे भारत देश पूरी दुनिया में, हम पूरी देश में तबाही को देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, मृत्यु को, मौत को देख रहे हैं, यही मिस्र देश में भी हुआ। वहां पर पशुओं की मौत होने लगी। यही मिस्र देश में हम देखते हैं कि पूरा जल लहू में बदल गया। यही मिस्र देश के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर डांसों ने आक्रमण कर दिया, मेंढकों ने आक्रमण कर दिया। और एक और विपत्ति को हम देखते हैं उसी 9वें अध्याय में, निर्गमन के 9वें अध्याय में हम देखते हैं वहां पर विपत्ति ओले की वर्षा के रूप में आया है। ओले की वर्षा होने लगे, आसमान से ओले गिरने लगे। वे बड़े बड़े पत्थरों के समान आसमान से पत्थर बरसने लगे, वो ओले बरसने लगे।
और वहां पर पूरा मिस्र देश ओले के द्वारा, परमेश्वर के क्रोध को हमने देखा, ओले के द्वारा वर्षा होने लगी। सभी के घरों के अंदर, सभी के मार्गों के ऊपर वहां पर ओले बरसने लगे। हाँ मेरे प्यारों, ये विपत्ति वहां पर देखे गए हैं। तो हम महामारी को अक्सर देखते हुए आ रहे हैं। बाइबल इसके विषय में बयां करती है। कुछ लोग कहते हैं ये महामारी पहली बार है। नहीं, महामारी तो हम बाइबल के हजारों साल से ये सारी विपत्ति को हम देख रहे हैं, और यह महामारी अलग अलग प्रकार के रूप में हमने देखा है। आज तो आप कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं, परंतु ये तो कई प्रकार के रूप में हमने देखे हैं यहाँ पर। आइए मैं आपको 10वां अध्याय में, निर्गमन के 10वें अध्याय में लेकर जाना चाहता हूँ। निर्गमन के 10वां अध्याय में मैं लेकर जाना चाहता हूँ। 10वां अध्याय क्या कहता है? 10वां अध्याय मेरे प्यारों, वहां पर टिड्डियों के आक्रमण को हमने देखा है। मेरे प्यारों, अगर आप जानते होंगे, इसी एक साल पहले 2020 में कई जगह पर हमने समाचार न्यूज में हमने देखा है कि टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया था भारत देश के कई ऐसे जगह पर। और जब टिड्डियां आती है तो वे सारे वहां पर अनाजों को खा जाती है, खेती को उजाड़ देती है। और यही हमने देखा है, मिस्र देश में भी टिड्डियों का आक्रमण हो गया। जब टिड्डियां वहां पर आकर बरसने लगी और टिड्डियों ने आकर सारे अनाज को खाने लगे। मेरे प्यारों, यह एक प्रकार की महामारी को हमने वहां पर देखा है। वह एक प्रकार की विपत्ति को, महामारी को हमने देखा है कि टिड्डियों ने झुंड में आकर, करोड़ों अरबों की संख्या में टिड्डियां ने पूरे देश के ऊपर छा गई। सारे घरों के अंदर टिड्डियां आकर बस गई, सारे खेतों को उजाड़ कर दिया, अनाजों को उजाड़ कर दिया। यह एक प्रकार की एक और विपत्ति को हमने मिस्र देश के अंदर देखा है। यह कोई झूठ घटना नहीं है, यह सच्ची घटना है जो आज भी इतिहास इसके विषय में गवाह है। मिस्र देश स्वयं इसके विषय में, इजिप्ट देश स्वयं इसके विषय में गवाह है। यह सिर्फ और सिर्फ महामारी के आने का कारण परमेश्वर के लोगों को सताया जा रहा था। फिरौन के कठोरता का परिणाम है, कठोर हो चुका था, लोगों को सता रहा है, परमेश्वर की नीच प्रजा के विषय में अत्याचार कर रहा है। परमेश्वर के क्रोध को वहां पर हमने देखा है। आइए प्यारों, आज की शाम मैं आपको 10वां अध्याय के 21वां वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं। यदि आपने बाइबल लिया है तो 10वां अध्याय और 21 वचन को हम देखेंगे। वहां पर कहता है 10वां अध्याय के 21वां वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, मिस्र के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। मेरे प्यारों, 3 दिन तक घोर अंधकार वहां पर छाया रहा। मूसा ने अपने हाथ को बढ़ाया आकाश की ओर, और जैसे ही हाथ को बढ़ाया, बाइबल कहता है कि परमेश्वर वहां पर घोर अंधकार डाल दिया। ऐसे अंधकार कि लोग एक दूसरे को आमने सामने नहीं देख सकते थे। 23वां वचन कहता है, 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घराने में उजियाला रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा है और न कोई अपने स्थान से उठा है। मिस्र देश के अंदर अंधकार इतनी घोर थी कि कोई आमने सामने एक दूसरे को नहीं देख सकता था, और ना तो कोई अपने स्थान से उठा है। मेरे प्यारों, इतनी भयंकर अंधकार थी कि लोग वहां पर, मेरे ख्याल से किसी ने तो खाना भी नहीं बनाया होगा, सभी लोग वहां पर उपवास रहा होगा। किसी ने तो वहां पर पानी नहीं पिया, क्योंकि कोई आमने सामने तक लोगों को नहीं देख पा रहे। इतनी भयंकर अंधकार थी उस समय मिस्र देश के अंदर। परंतु बाइबल कहता है कि 23वां अध्याय कहता है, परंतु सारे इजरायलियों के घराने में उजियाला रहा। सारे इजरायलियों के घरानों में उजियाला रहा। वाओ, सारे मिस्र देश के अंदर अंधियारा रहा। इसी मिस्र देश के अंदर गोशेन एक स्थान है। इस गोशेन के अंदर अंधियारा नहीं था।
इस गोशेन के अंदर उजियाला था। यही मिस्र देश के अंदर गोशेन आता है, और परंतु इस गोशेन के अंदर अंधियारा नहीं आया। इस गोशेन के अंदर उजियाला बना रहा, परंतु मिस्र देश के पास सारे देश के अंदर अंधियारा छा रहा। मेरे प्यारो, हो सकता है कि आज सारा कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे, सारे देश के अंदर महामारी फैला हुआ है, परंतु गोशेन एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर के लोग रहते थे, परमेश्वर की प्रजा थी। इस प्रजा के ऊपर अंधकार ने नहीं छाया, इस प्रजा के ऊपर अंधकार का कोई भी वहां पर नहीं चला। वह अंधकार ने उन्हें नहीं घेरा वहां पर, क्योंकि वे परमेश्वर की प्रजा थी। हाँ मेरे प्यारो, आज सारे देश के अंदर महामारी फैल सकती है, परंतु परमेश्वर की प्रजा के ऊपर इस महामारी ये अंधकार नहीं छा सकती है, क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा है। सारे देश में महामारी, मिस्र देश में अंदर अंधकार हो सकता है, परंतु गोशेन में अंधकार नहीं था। क्या कारण है कि गोशेन के अंदर अंधकार नहीं था? क्योंकि परमेश्वर उस गोशेन को प्रकाश दे रहा था, परमेश्वर उस गोशेन को प्रोटेक्ट कर रखा था। वह अंधकार वहां तक आ नहीं सकी, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन परमेश्वर था। उस गोशेन को प्रोटेक्ट, सुरक्षा देने वाला परमेश्वर था, वो उसका रक्षक बनकर था। मेरे प्यारो, आज सारे देश में महामारी फैल सकती है, सभी जगह पर वहां पर रोना पीसना हो सकता है, परंतु इस देश के अंदर हम ऐसे लोग हैं जिस पर परमेश्वर की प्रोटेक्शन है, परमेश्वर की सुरक्षा है। परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्शन कर रखा है, परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षा देकर रखा है। यदि परमेश्वर हमारी प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है, तो हमारा कोई भी महामारी आके हमें छू नहीं सकती है, क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। मेरे प्यारो, गोशेन में परमेश्वर वहां का प्रकाश था, गोशेन को देने वाला प्रकाश परमेश्वर था। मेरे प्यारो, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, भय में रहने की जरूरत नहीं है। डर तो शैतान की ओर से है, डर परमेश्वर का नहीं है। डर तो परमेश्वर ने नहीं भेजा है। परमेश्वर ने तो हमें सामर्थ और संयम की आत्मा और प्रेम की आत्मा दिया है, वो तो हमें सामर्थ की आत्मा दिया है। क्यों हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सुरक्षा परमेश्वर है, हमारा रक्षक परमेश्वर है। इस देश के अंदर हम वो गोशेन है, वो परमेश्वर के लोग हैं जिस पर परमेश्वर का प्रोटेक्शन है। आइए मेरे प्यारो, इस समय हम कुछ वचन को हम देखेंगे। इस समय कलीसिया की नजरिया क्या है? परमेश्वर ही प्रोटेक्शन कर सकता है। आइए भजन संहिता की किताब 127 अध्याय और 1 वचन को देखेंगे। भजन संहिता की किताब 127 अध्याय और 1 वचन को हम देखेंगे क्या कहता है। भजन संहिता की किताब 127 अध्याय और 1 वचन, वहां पर कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। मेरे प्यारों, वहां पर वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए, घर को यहोवा यदि नहीं बनाता है तो बनाने वाला चाहे कितने भी हो जाए, चाहे वो कितना भी बना ले, परंतु उसका परिश्रम व्यर्थ है। परमेश्वर कहता है, घर की रक्षा करने वाला परमेश्वर है, बनाने वाला उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। वो तो बनाकर चले जाएगा, परंतु रक्षा कौन दे सकता है? रक्षा यहोवा ही दे सकता है। यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। मेरे प्यारो, रक्षा सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है, बचाव सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। वह कहता है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, एक नगर की रक्षा, एक राष्ट्र की रक्षा, एक देश की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाला कितना ही जाग ले, कितना ही वो रात में चौकीदारी कर ले, तो भी वो नगर की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि नगर की रक्षा यहोवा ही करता है, राष्ट्र की रक्षा यहोवा ही करता है, देश की रक्षा सिर्फ यहोवा ही करता है।
मेरे प्यारों, बचा सिर्फ यहोवा ही सकता है। बाइबल यहाँ पर बता रहा है कि रक्षा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, बचाव सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। कलीसिया की नजरिया यह है कि कलीसिया कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। आपको मास्क नहीं बचा सकता है, आपको सैनिटाइजर नहीं बचा सकता है, आपको कोई इंजेक्शन नहीं बचा सकता है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं बचा सकता है। आज लोग मास्क के ऊपर निर्भर है, आज लोग सैनिटाइजर के ऊपर निर्भर है। उन्हें लगता है कि मास्क ही उन्हें बचा सकता है, उन्हें लगता है कि सैनिटाइजर बचा सकता है। परंतु यहोवा कहते हैं, जब तक यदि यहोवा ना रक्षा करे, यदि यहोवा ना बचाए, तो मास्क नहीं बचा सकता है। यदि यहोवा ना रक्षा करे तो सैनिटाइजर आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। आप कितने ही सैनिटाइजर खरीद लें, आप कितने ही सैनिटाइजर से नहा ले, सैनिटाइजर से आप अपने घर को नहला दें, यदि अपने 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 बॉडी को नहला दे, अपने दफ्तरों को आप नहला दो सैनिटाइजर से, जब तक परमेश्वर यदि रक्षा नहीं करता है, यदि यहोवा रक्षा नहीं करता है, तो मेरे प्यारों, वहां पर आपकी सुरक्षा नहीं हो सकती। मास्क आपको नहीं बचा सकता है, सैनिटाइजर आपको नहीं बचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने की जो सामर्थ्य रखता है वो है यहोवा। वह कहता है, मैं नगर की रक्षा करता हूं, मैं ही बचा सकता हूं। इसलिए मेरे प्यारों, यदि आपने बाइबल लिया है, आइए निर्गमन की किताब 15 अध्याय को देखेंगे। निर्गमन की किताब 15 अध्याय और 26वां वचन को हम देखेंगे क्या कहता है। निर्गमन 15 अध्याय और 25वां वचन को हम देखेंगे क्या कहता है। 25 और 26वां वचन पढ़िएगा वहां पर। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। 26वां वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे प्यारों, परमेश्वर यहोवा पर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनेगा, यदि तन मन से हम सुनते हैं परमेश्वर का वचन और जो उसकी दृष्टि में ठीक है उसकी वही करें और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, आज्ञाओं पर काम लगाए और उसकी विधियों को माने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, तो परमेश्वर कहते हैं, तो जितने रोग जितने विपत्ति मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। वाव, आमेन। परमेश्वर ने वादा किया है। परमेश्वर कहते हैं कि जितने मिस्रियों के ऊपर मैंने विपत्ति, आपने विपत्ति को देखा है, मेंढकों का आक्रमण देखा है, लहू पानी लहू में बदल गया है, टिड्डियों के आक्रमण को देखा है, जितने विपत्ति वहां पर देखे हैं, परमेश्वर कहते हैं आज की शाम, यदि कोई मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी विधियों पर चलते हैं, मेरे वचन को सुनता है, मेरी ओर दृष्टि लगाता है, यदि वो वैसा करता है, विधियों पर चलता है, तो जितने रोग मिस्रियों पर आए हैं उनमें से एक भी रोग तुम पर नहीं आ पड़ेंगे। वाह, आमेन। परमेश्वर कहते हैं, मैं उस सारे विपत्ति को तुझ पर ना आने दूंगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं चंगा करने वाला यहोवा हूं। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहते हैं, मैं ही बचा सकता हूं, मैं ही रक्षक हूं, मैं ही प्रोटेक्शन हूं, मैं ही तुम्हें प्रोटेक्शन दे सकता हूं। रक्षक हमारा सिर्फ परमेश्वर है, परमेश्वर ही रक्षा दे सकता है। मेरे प्यारों, कोई मास्क आपकी रक्षा नहीं दे सकता है, कोई सैनिटाइजर आपकी रक्षा नहीं दे सकता है। रक्षा यदि दे सकता है तो वह है परमेश्वर। आज की शाम परमेश्वर हमें कहते हैं, इस पूरे पृथ्वी के लोगों से कहते हैं,
मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा हूं। आज क्यों लोगों तक चंगाई नहीं मिल पा रही है? क्यों आज मेडिसिन तैयार नहीं हो पा रहा है? क्यों आज वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोग आज फिर से कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं, फिर से महामारी से ग्रसित हो रहे हैं? इसका मतलब है कि वैक्सीन आपको बचा नहीं सकता है, इसका मतलब है मास्क आपको बचा नहीं सकता है, इसका मतलब है सैनिटाइजर नहीं बचा सकता है, इसका मतलब है परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही बचा सकता हूं। आज हमें मास्क की आवश्यकता नहीं है, सैनिटाइजर की नहीं, आज हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। आज मुझे चंगाई करता की आवश्यकता है, आज मुझे चंगाई देने वाले की आवश्यकता है। जो चंगाई देता है उसकी आवश्यकता है मेरे प्यारों, जो चंगाई हमें प्रदान कर सकता है उसकी आवश्यकता है। आज आप किसके पीछे भाग रहे हो? आज आप किसके पीछे भाग रहे हो मेरे प्यारों? आज आप वगैरह नाना प्रकार के मास्क को पहन रहे हैं, डिजाइन मास्क। आपको लगता है डिजाइन के मास्क पहन से आपका बचाव हो सकता है? आज स्वस्थ दरों पे 10 रुपए के माध्यम से मास्क बेचे जा रहे हैं, नए प्रकार से मास्क बेचे जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अलग अलग प्रकार के मास्क को वापर करके हम बचाव कर सकते हैं। नहीं नहीं मेरे प्यारों, मास्क आपको सुरक्षा नहीं दे सकता है। परमेश्वर कहते हैं मैं चंगा करता हूं, मैं ही तुम्हें सुरक्षा दे सकता हूं। तो आज हमें जरूरत है परमेश्वर की, आज हमें जरूरत है उस चंगाई कर्ता के पास में आने की आवश्यकता है, जो लोग आज नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ भयभीत हैं, लोग डरे हुए हैं। लोगों को आना है परमेश्वर के पास में और परमेश्वर के पास में गवाही लगाना है। जिस क्षण परमेश्वर के पास में आ जाएंगे तो परमेश्वर निश्चय वहां पर दवाई को उपलब्ध करवा देगा इस कोरोना से। परमेश्वर आज ऊपर से देख रहा है कि लोग मेरे पास में नहीं आ रहे हैं, लोग अपने बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग अपने बुद्धि और समझ का सहारा ले रहे हैं। परमेश्वर तो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये मेरे लोग मेरे पास में आएंगे और मुझसे दुहाई लगाएंगे और मैं उन्हें दवाई को उपलब्ध करवा कर दूंगा। परमेश्वर चाहे तो 1 सेकेंड में दवाई को बना सकता है, साइंटिस्ट को बुद्धि दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, वैज्ञानिक को ज्ञान मिल सकते हैं, डॉक्टर को ज्ञान मिल सकता है। आज डॉक्टर अपने ज्ञान पर निर्भर है, साइंटिस्ट अपने ज्ञान पर निर्भर है। उन्हें घमंड है अपने पढ़ाई लिखाई का, अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड आ चुका है, ज्ञान का घमंड आ चुका है। लोग अपने बल पर निर्भर है, लोग अपने पैसों पर निर्भर है। उन्हें लगता है कि पैसे उन्हें बचा सकती है, उन्हें लगता है कि उनका ज्ञान उन्हें बचा सकता है। हम इस ज्ञान के द्वारा हम कोरोना का इलाज कर सकते हैं, परंतु सब कुछ निष्क्रिय हो चुका है, सब कुछ फेल हो चुका है। हमने सब कुछ पिछले 1 साल से कर देखा है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा यही हुआ है कि हम फेल हो चुके हैं, हम हार चुके हैं इस मामले में। आज जरूरत है परमेश्वर की, आज जरूरत है यहोवा की, आज जरूरत है चंगाई कर्ता की। परमेश्वर यहां पर कहते हैं यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी ओर दृष्टि करता है, मेरी विधियों को चलता है, नियमों पर चलता है, तो जितने रोग मिस्रियों पर आए हैं वो तुझ पर ना पड़ेंगे। शर्त है आपको बचना है, आपको बचाव चाहिए, आपकी रक्षा चाहिए। चंगाई करता आपको बचाना चाहता है और आप चाहते हैं कि चंगाई करता आपको बचाए। शर्त है, वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन है। परमेश्वर ने कहा यदि तू मेरी विधियों को मानेगा तो मैं तुझे इस महामारी से बचाऊंगा, यदि तू नियमों का पालन करेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। आज मेरे प्यारों, हमें इस टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान देना है। आज बहुत सारे लोग यदि को नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा ऐसा करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं। लोग अपराध किए जा रहे हैं, लोग अधर्म किए जा रहे हैं, लोग पाप किए जा रहे हैं, लोग परमेश्वर के लोगों को सताए जा रहे हैं, परमेश्वर के लोगों को मारा जा रहा है, खून बहाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। कई क्रिश्चियन लोगों के चर्च को जलाया जा रहा है, क्रिश्चियन गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, विश्वासी लोगों को मारा जा रहा है, भविष्यवक्ताओं को लोगों को मारा जा रहा है। परमेश्वर सब ऊपर से देख रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध है।
परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आइए परमेश्वर का नियमों का हम पालन करें, परमेश्वर की विधियों पर चले और हम हमारे रास्ते को परमेश्वर की ओर मोड़ ले, तब परमेश्वर हमें चंगा करेगा। वो कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा। मेरे प्यारो, जरूरत है हमें चंगाई करता की, हमें जरूरत नहीं है मास्क की। हमें लॉकडाउन कितने ही लॉकडाउन कर ले, लॉकडाउन भी आपको सुरक्षा नहीं दे सकती है। कितने ही इस धरती के ऊपर लॉकडाउन कर लो, पिछले 1 साल से हमने लॉकडाउन ही तो देखते आए हुए हैं। 1 साल से हम लॉकडाउन ही पर लॉकडाउन ही लगाते जा रहे हैं। नतीजा क्या है? लोग गरीबी में जी रहे हैं, लोग कर्जे में डूब चुके हैं, परंतु कोरोना ने तस का मस नहीं हुआ। वो अभी भी अपने स्थान पर ही है। बल्कि पिछले साल से इस साल की कोरोना की महामारी और भी अधिकतर बढ़ गई है। आंकड़ा तो उसके बढ़ता जा रहा है। करोड़ों की तादाद में लोगों मरते जा रहे हैं। शमशान भूमि लाशों से भरा हुआ है। शमशान में जगह नहीं है, दफनाने के लिए जगह नहीं है। मेरे प्यारों, हमें शमशान की आवश्यकता नहीं है, हमें लकड़ियों की आवश्यकता नहीं, हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। हमें लॉकडाउन कर कोई इसका उपाय हल नहीं है। लॉकडाउन तो सिर्फ कुछ हद तक कोरोना को खत्म कर सकता है, परंतु पूर्ण रूप से यदि कोरोना को हराना है तो हमें परमेश्वर के पास आना है। उस परमेश्वर के पास में आना होगा। परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं। मेरे प्यारों, आइए हम बाइबल के माध्यम से देखते हैं कि इसके कारण क्या है, इस महामारी आने के कारण क्या है। बाइबल में हमने विपत्ति को देखा है, महामारी को देखा है। क्यों महामारी वहां पर आए है? हमने देखा कि फिरौन राजा परमेश्वर के लोगों के लिए कठोरता दिखाया, कठोरता अत्याचार करने लगा, जिसके कारण परमेश्वर की विपत्ति वहां पर हमने देखा है। और कुछ कारण है मेरे प्यारों, जिसके द्वारा यहां पर महामारी आ रही है। बाइबल में हम महामारी को देख रहे हैं कि किस कारणों से आए हैं। आइए, यदि आपने बाइबल लिया है तो भजन संहिता की किताब 106 अध्याय को हम देखेंगे। भजन संहिता की किताब 106 अध्याय और 28 और 29वां वचन को हम गौर करेंगे। भजन संहिता की किताब 106 अध्याय और वहां पर 28 और 29वां वचन को। इसके कारण क्या है? क्या कारण है महामारी आने का? पवित्र शास्त्र के अंदर क्यों महामारी आती थी? आइए देखेंगे महामारी आने का कारण क्या है। पवित्र शास्त्र में दर्ज किया गया इस महामारी के आने का कारण। क्या आज जो इस धरती पर महामारी आ रही है, क्या यह कारण इसी वजह से तो नहीं है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं? आइए हम पढ़ते हैं 106 अध्याय और 28 और 29वां वचन। वहां पर लिखा है, इजराइलियों ने पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे। इजराइलियों ने पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे और मुर्दों को चढ़ाए हुए पशुओं का मांस खाने लगे। पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे। वे बाल देवताओं को इजरायली लोग उस समय परमेश्वर को छोड़कर वे पोर वाले बाल देवताओं को पूजने लगे। ऐसे देवताओं को पूजने लगे जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय वे झूठे परमेश्वर की आराधना करने लगे। वे ऐसे बाल देवताओं और पोर वाले देवताओं की उपासना करने लगे उस समय मेरे प्यारों, और मुर्दों पर चढ़ाया हुआ पशुओं का मांस खाना लगे। मुर्दों पर चढ़ाया हुआ मांस परमेश्वर पसंद नहीं करता। वे इस सारे काम करने लगे। उस समय परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे। आइए पढ़िएगा 29वां वचन। यूं उन्होंने अपने कामों से परमेश्वर को क्रोध दिलाया। यह सब काम कर कर इन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया और मरी उनमें फूट पड़ी। परमेश्वर का क्रोध दिलाने की वजह से वहां पर मरी फूट पड़ी। मेरे प्यारों, परमेश्वर के क्रोध को हमने वहां पर देखा है।
क्या कारण है महामारी आने का कारण, वहां पर मरी आने का कारण क्या है? कारण यह है कि उन्होंने पोर वाले बाल देवताओं की उपासना करने लगे, ऐसे देवताओं की जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उसको छोड़ और कोई ईश्वर नहीं, उसको छोड़कर और कोई परमेश्वर नहीं है। सच्चे परमेश्वर को छोड़कर ये झूठे परमेश्वर की आराधना करने लगे, मुर्दों पे चढ़ाए हुआ मांस खाने लगे, पशुओं का मांस। मेरे प्यारों, आज लोग ऐसे नाना प्रकार के पशुओं का मांस खा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने मना किया है। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वर्जित किया है किस चीज को हमें खाना है और किस चीज को हमें नहीं खाना है। परमेश्वर ने हमें कहा है कि जानवर को हम खा सकते हैं और किस चीज को हम नहीं खा सकते जानवरों को। इसके बावजूद भी लोग जो चीज मनाही किया गया है उन चीजों को खाए जा रहे हैं। चाइना एक ऐसा देश है जो ऐसे पशुओं का मांस खाता है जिसे परमेश्वर ने वर्जित किया है। परमेश्वर ने कहा है, मना किया नहीं खाने के लिए। जो कीड़ों मकोड़ों को, सांपों को, बिच्छुओं को, नाना प्रकार के ऐसी चीजों को खाते हैं, पशुओं का मांस खाते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर को वो क्रोध दिला रहे हैं। यूं कुछ लोग तो इंसानों के मांस भी खाने लगे हैं, सांपों को खाते हैं, ऐसे नाना प्रकार के पशुओं को खाते हैं। ऐसे सारे कामों को कर कर वे परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर इजरायली ऐसे पशुओं का मांस खाकर परमेश्वर को क्रोध दिलाया, जिसका परिणाम यह हुआ, ऐसे बाल देवताओं की उपासना करने लगे, ऐसे देवताओं की उपासना करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहां पर मरी फूट पड़ी। तो मरी आने का कारण को हमने जान लिया कि वहां पर क्या है। क्या आज ऐसा तो नहीं है कि हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं, हम हमारे ऐसे कामों को कर कर? क्या आज परमेश्वर को हमने क्रोध दिलाया है? जिस सच्चे परमेश्वर को आराधना करने का है तो हमने उसको ठुकरा दिया है। जिस परमेश्वर की उपासना करना है उस परमेश्वर को हमने ठुकरा दिया है। क्या आज दुनिया ऐसे तो नहीं हो गई है? हाँ मेरे प्यारों, आज पूरी दुनिया में यही देखा जा रहा है कि लोग परमेश्वर के विधियों को नजरअंदाज करें, आज्ञाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, परमेश्वर के विधियों पर नहीं चल रहे हैं, नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप हम मरी को आज देख रहे हैं। इसका दोष हम है, इसके दोष ये पूरी दुनिया के लोग हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं बारंबार ऐसे चीज को कर कर। मेरे प्यारों, उस समय वहां पर मरी फूट पड़ी। हालेलुया। ये मरी उस समय आई थी और भी मरी आने वाली है। प्रकाशित वाक्य गवाह है, प्रकाशित वाक्य बयां करती है। और भी महामारी, हम तो अब कोरोना वायरस को देख रहे हैं, परंतु और भी महामारी को हम अगले कुछ वर्षों में हम देख सकते हैं मेरे प्यारों, क्योंकि प्रकाशित वाक्य इसके विषय में गवाह देता है। प्रकाशित वाक्य और भी महामारी के विषय में। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, भयभीत नहीं कर रहा हूं, परंतु जो वास्तविक है, सच्चाई, उस विषय में मैं बयां कर रहा हूं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य अंतिम दिनों के विषय में बयां करते हैं कि अंतिम दिनों में ऐसे चीज घटना घटेगी इस धरती के ऊपर। हमने पुराने समय में मरी को देखा है, महामारी को देखा है। अब प्रकाशित वाक्य कहते हैं कि और भी महामारी अंतिम समय में आने वाली है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब को देखेंगे, आइए प्रकाशित वाक्य की किताब को हम देखते हैं, और वहां पर प्रकाशित वाक्य की किताब 6वां अध्याय में जाएंगे, और 6वां अध्याय में हम वहां पर 7वां और 8वां वचन को हम देखेंगे। मेरे प्यारों, वहां पर कहता है प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय के 7वां और 8वां वचन में, वहां पर कहता है, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। जब चौथी मोहर खुली गई, यह अंतिम समय के विषय में बयां किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अंतिम समय में चौथी मोहर, 7 मोहरें हैं, जिसमें से चौथी मोहर जब खोली जाएगी तो यूहन्ना प्रकाशन देखने वाला वो कहता है, जब चौथी मोहर खोली गई तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। और मैंने दृष्टि की, कहता है कि मैंने जब दृष्टि की
तो देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। प्रकाशन देखने वाला कहता है कि जब मैंने आंखें दृष्टि की तो मैंने एक घोड़ा देखा जो पीला रंग का है और उस घोड़े के ऊपर एक सवारी बैठा हुआ है और उस सवारी का नाम है, सवार का नाम है मृत्यु। वो कहता है जब चौथी मोहर खोली जाएगी तो मैंने मृत्यु को देखा है और यह मृत्यु, और कहता है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। अधोलोक इस मृत्यु के पीछे पीछे, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया है गया है। इस सवारी को, इस सवार करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार दिया है। इसका नाम है मृत्यु। इस मृत्यु को यह अधिकार दिया है इस पृथ्वी के ऊपर। क्या अधिकार दिया है? अधिकार यह दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी, महामारी और पृथ्वी के वंशों के द्वारा लोगों को मार डाले, उसको अधिकार दिया गया है। अंतिम समय में यह घटना घटने वाली है। यह भविष्यवाणी ऑलरेडी कई हजारों साल पहले लिख दिए गए थे कि अंतिम समय में ऐसा होगा कि चौथी मोहर खोली जाएगी और मृत्यु इस धरती के ऊपर वास करेगी और यह पूरा धरती मृत्यु के वंजर से तबाही मचाया जाएगा। वहां पर तबाही देखा जाएगा, मृत्यु वहां पर फैलेगी, अकाल फैलेगा, मरी फैलेगा और वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला जाएगा। और वहां पर लिखा है 8वां वचन में कि पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है इस सवारी को। पृथ्वी की 1/4 पर इसको 1/4 पृथ्वी का 1/4 भाग पर इस सवारी को, इस मृत्यु को अधिकार दिया कि पृथ्वी पर से 1/4 भाग को मार डाले। लगभग 1/4 भाग खत्म हो जाएगा पृथ्वी का, यानी इतनी मृत्यु होगी लोगों की। यह भविष्यवाणी पहले से कर दिया गया था अंतिम समय के लिए। क्या मेरे प्यारो यह भविष्यवाणी अभी भी होना बाकी है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि यह भविष्यवाणी आज के समय में पूरी हो रही है? क्योंकि यह भविष्यवाणी कई हजारों साल पहले कर दी गई थी। क्या ऐसा तो नहीं है कि चौथी मोहर खुल गई और यह भविष्यवाणी अब पूरी हो रही है? हो भी सकता है। हम इसको नजरअंदाज ना ले, हम सीरियस हो जाए, या यह घटना आगे भी चलकर हो सकती है, परंतु हमने सतर्क हो जाना चाहिए। हम वो इजरायली प्रजा बने, वो गोशेन में रहने वाले वो इजरायली प्रजा हम बने कि सारे मिस्र में देश पे अंधकार थी परंतु गोशेन के ऊपर अंधकार नहीं था। वैसे हम बने, हम वो प्रजा बने कि सब देश में महामारी फैल सकती परंतु हमारे ऊपर महामारी का असर भी नहीं होगा। यह कब संभव है? यह तब संभव है जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, विधियों को मानते हैं, हम उसकी ओर दृष्टि करते हैं और उसके लहू से हम ढाके रहते हैं, तभी यह संभव होगा। मेरे प्यारों, आज पूरी पृथ्वी के ऊपर मृत्यु ने ताबा कर लिया, अधिकार ले लिया है। कई हॉस्पिटलों में दम तोड़ रहे हैं मेरे प्यारों। ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बेड पर कराह रहे हैं, बिस्तर नहीं है। कल मैंने एक वीडियो को देखा है कि गाड़ी में एक व्यक्ति को लेकर आ रहा है, हॉस्पिटल में जगह नहीं होने की वजह से वो गाड़ी में ही अपने दम को तोड़ दिया है। मेरे प्यारों, कितना दर्दनाक मंजर चल रहा है इस वक्त कि कई गाड़ियों में लोगों ने अपने दम को तोड़ दिया है, मृत्यु को पा लिया है। कई लोगों ने अपने घरों के अंदर आइसोलेशन कर दिया है, कई लोगों ने घरों में दम तोड़ दिया है, कई बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है। अभी इस वक्त भी मेरे पास में कल से लेकर आज तक कई ऐसे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं कि कई परिवार कोरोना से ग्रसित हो गए हैं और मुझे निवेदन भेजा गया है कि आप प्रार्थना में रखें उन सारे लोगों के लिए। मेरे प्यारों, कई लोग अभी भी कोरोना से ग्रसित हुए जा रहे हैं। मेरे प्यारों, बहुत ही भयानक मंजर है ये। सतर्क हो जाए और गंभीर हो जाए। परमेश्वर के लोगों के ऊपर अत्याचार करना बंद करे, परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम बंद करे, परमेश्वर के विधियों का पालन करे, उल्लंघन ना करे।
परमेश्वर आप में से हर एक को बचाना चाहता है। वो तो जीवन है, वो तो जीवन देने के लिए, मृत्यु देने नहीं आया है। वो तो कहता है कि चोर चोरी करने आए, घात हत्या करने आए, परंतु मैं तो जीवन देने आया हूं। मैं तो बहुतायत से जीवन देता हूं। परमेश्वर जीवन देता है, मृत्यु नहीं देता है मेरे प्यारों। मृत्यु के कारण हम हैं। आज सारी दुनिया, कई लोग क्या क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बंद कमरे में काम कर रहे हैं, अंधकार में ऐसे गलत काम कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फंसा रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं लोगों को, बलात्कार के आंकड़े बढ़े जा रहे हैं। ये सारी चीज चलती जा रही है मेरे प्यारों। ये सारी चीज हो रही है पूरे देश के अंदर। बच्चों के प्रति से रेप किए जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लूटे जा रहे हैं, धन दौलत लूटे जा रहे हैं, फंसाए जा रही है। सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। वो तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। वो करेगा क्रोध, वो विलंब से करेगा। फायदा ना उठाए कि वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो क्रोध करेगा। अगर क्रोध नहीं कर रहा है तो वो हमें मन फिराने का अवसर दे रहा है। मेरे प्यारों, हम मन फिराए, मन फिराने का वो अवसर दे रहा है हमें। क्रोध करेगा, वो अवश्य है क्रोध करेगा। तो हम देखते हैं बाइबल में कि महामारी के विषय में ऑलरेडी परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया है। और भी कई महामारी आएंगे जिसमें कई बिच्छुओं के डंक के जैसे हमें डसा जाएगा। वो महामारी और भी भयानक होगा जब 5 महीने लोग बिस्तर के ऊपर तड़पते रहेंगे। लोग मृत्यु को भी मांगेंगे, परंतु मृत्यु उनसे भागेगी, कतराएगी। यह दर्दनाक हमें नहीं देखना है मेरे प्यारों। ये सारे मंजर हमें नहीं देखना है, हमें इससे बचना होगा। आइए इस समय हम गंभीर हो जाए और हम सीरियस हो जाए मेरे प्यारों। अब इससे बचने का कारण क्या है, इससे हम कैसे बचे जा सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि कलीसिया की नजरिया क्या है। कलीसिया कहती है कि इसका बचाव ओनली परमेश्वर ही कर सकता है। कलीसिया कहती है कि इसके महामारी के आने का कारण है कि लोगों ने अन्याय अपराध किए हैं। और कलीसिया यह भी बताती है, पवित्र शास्त्र यह भी बताती है कि इसके बचने के उपाय क्या है, बचने के कारण भी क्या है। बचने के कारण को हम जानेंगे कि इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। आज महामारी से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं मेरे प्यारों। इसका बचने का कारण है, कैसे बच सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के द्वारा। यह मार्ग को यदि हम अपना ले, आसपास सारी दुनिया के लोग अपना ले, तो हम निश्चय सारी दुनिया के लोग बच सकते हैं और हम भी बच सकते हैं। 2 मार्ग है, 2 चीज करना है हमें। कुछ बड़ी चीज नहीं करना है, सिर्फ एक नॉर्मल चीज करना है। वो 2 है, एक है पश्चाताप और एक है प्रार्थना। यदि ये 2 चीज को आज सारी दुनिया लोग आकर कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर चुटकी में इस महामारी को दूर कर देगा। फिर हमें लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर हमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर हमें सैनिटाइजर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम फिर आजाद हो जाएंगे, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, क्योंकि हम 2 चीज को यदि अपनाते हैं तो परमेश्वर हम पर दया दिखाता है। मेरे प्यारों, यदि आप गिनती की किताब और 16वां अध्याय को हम देखते हैं बाइबल में, गिनती की किताब 16वां अध्याय और वहां पर 44 से लेके हम वचन को पढ़ेंगे। परंतु गिनती की किताब में जाने से पहले 16वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पर हम पहले वचन से हम कुछ चीज को पढ़ेंगे। गिनती 16वां अध्याय और पहले वचन को हम पढ़ते हैं। आइए, वहां पर लिखा है, कोराह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब का पुत्र दातान और अबीराम और पालेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे उनको संग लिया। सुनिएगा, यहाँ पर बाइबल कोरह के विषय में बताता है। कोरह ने 250 लोगों को, मंडली के 250 लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपने तरफ कर लिया।
और मूसा और हारून के विरोध में गया। मूसा और हारून के विरोध में गया। सिर्फ मूसा और हारून के विरोध में नहीं गया, बल्कि उनके परमेश्वर के विरोध में गया। मेरे प्यारो, यह कोरा और 250 लोग परमेश्वर के विरोध में गए, परमेश्वर के लोगों के विरोध में गए, परमेश्वर के दास मूसा और हारून के प्रति विरोध करने लगे, जिसका परिणाम स्वरूप बहुत ही दर्दनाक हुआ। परमेश्वर का वहां पर क्रोध को देखा गया। आइए गिनती 16वां अध्याय 44 के वचन में हम देखते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। 44 वचन, वहां पर तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। परमेश्वर कहते हैं, मूसा और हारून इन मंडली के बीच में से हट जाओ। इन्होंने मुझे क्रोध दिलाया है, इन्होंने मुझे विरोध किया है, मेरे लोगों के प्रति विरोध किया है, इसलिए मैं पल भर में इन्हें भस्म करने वाला हूं। चुटकी में मैं इन्हें भस्म कर डालूंगा। भस्म क्या था वहां पर? कि आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर मरी को फैलाने वाला था। परमेश्वर का क्रोध वहां पर मरी आने वाली थी वहां पर मेरे प्यारों। तब क्या हुआ? 45 वचन को पढ़िएगा। तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे। तब मूसा और हारून मुंह के बल गिर गए, क्योंकि परमेश्वर उस मंडली के विरोध में, परमेश्वर वहां पर मंडली में भस्म करने वाला था। इसलिए उनको बचाने के लिए वहां पर मूसा और हारून परमेश्वर के, यहोवा के मुंह, वहां यहोवा के तरफ मुंह के बल गिर गए। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है वहां पर, सुनिएगा 46 वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर और मरी फैलने प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। सुनिएगा, जब परमेश्वर का क्रोध वहां पर आया, तब मूसा ने अपने भाई हारून से कहा, हारून फुर्ती से दौड़ जा, फुर्ती से दौड़, जल्दी से दौड़, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का क्रोध आया है, परमेश्वर का मरी फैलने लगी है, परमेश्वर की मरी फैल चुकी है, कई लोगों तक मरी गई है, महामारी फैल गई है, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग मर रहे हैं, कई लोग वहां पर मर रहे हैं। तब पर मूसा ने कहा हारून से कि हारून फुर्ती कर, क्योंकि लोग मर रहे हैं, जल्दी जा, दौड़ कर जा वहां पर और धूपदान ले। हाँ मेरे प्यारो, हारून तुरंत तो दौड़ते हुए गया और धूपदान को लिया और वेदी पर से आग रखा उस धूपदान के ऊपर और उस पे आग को सुलगाया और धूप डाला। और वहां पर बाइबल कहता है वो तुरंत वहां पर धूप लेकर गया। और 47 वचन को कहता है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, मंडली के बीच में गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। उसने प्रायश्चित किया मेरे प्यारो, तुरंत उसने प्रायश्चित किया, तुरंत वो गया और प्रायश्चित किया। और प्रायश्चित करने का परिणाम क्या हुआ देखिएगा, जब मरी फैलने लगी, लोग मरने लगे, तब हारून तुरंत गया और वहां पर प्रायश्चित करा, प्रार्थना करा है। धूपदान, जो धूप को जलाया जाता है, वो प्रार्थना को दर्शाता है। प्रार्थना करने लगा और वहां पर प्रायश्चित करने लगा, तुरंत वो प्रार्थना करने लगा, प्रायश्चित करने लगा। 48 वचन कहता है, वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। बाइबल कहता है वह जीवित और मुर्दों के बीच में खड़ा हो गया। जब मरी फैलने लगी तो कुछ लोग वहां पर मरने लगे, वो मर रहे थे मरी में,
और कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जीवित है। वो मध्य में जाकर खड़ा हो गया, जीवित और मुर्दों के बीच में जाकर खड़ा हो गया, बाइबल कहता है। और वो बीच में जाकर हारून खड़ा होकर वहां पर धूपदान जलाकर वहां पर प्रायश्चित कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है इन लोगों के लिए कि इन लोगों ने गलती की है, इन लोगों ने अपराध किए, गुनाह किए, अपराध किए, अधर्म किए है, पाप किए हैं। और जब उसने प्रायश्चित किया, लोगों के लिए प्रायश्चित किया, उस मरी को रुकने के लिए प्रायश्चित किया, तब क्या हुआ मेरे प्यारों? परिणाम क्या हुआ? सुनिएगा 48 वचन, वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। जब उसने प्रायश्चित किया, जब प्रार्थना किया, तब मरी थम गई। आज मरी थम सकती है, मरी थम जाएगी। मरी अपना डंका नहीं, मरी को हक नहीं है, वो जयवंत नहीं हो सकती है। मृत्यु को पर परमेश्वर ने डंका बजाया है, जयवंत हुआ है। वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य रखता है, वो जयवंत है। मेरा परमेश्वर, मृत्यु हारी हुई है और हारेगी, मरी हारेगी यदि हम प्रायश्चित करते हैं। आज कई लोग मर चुके हैं और जो लोग जीवित हैं, जीवित और मुर्दों के बीच में हमें भी खड़ा होना है, हारून और मूसा के समान। क्या आज हम हमारे लोगों के लिए, हमारे दुनिया के लोगों के लिए हम खड़े होंगे? क्या आज हम हमारे दुनिया के लोगों के लिए, जो मुर्दे, जो आईसीयू में भर्ती हैं, जो जीवित है, जो मृत्यु के बीच में है, आज क्या हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं? क्या हम बीच में आ सकते हैं? क्या हम उनके लिए मध्यस्थ कर सकते हैं? बीच में आने का मतलब है मध्यस्थ कर सकते हैं। क्या हम उनके लिए मध्यस्थी कर सकते हैं? मध्यस्थी की प्रार्थना कर सकते हैं इन लोगों के लिए? आज की शाम हमें प्रार्थना करना है, प्रायश्चित करना है उन लोगों के लिए, अपने आप के लिए प्रायश्चित करना है, अपने परिवार के लिए प्रायश्चित करना है। हम जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक ये मरी नहीं थम सकती है। इस मरी को थामने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रायश्चित, हमें मार्ग है, वो मार्ग है प्रायश्चित का मार्ग है, वो है प्रार्थना का मार्ग। मेरे प्यारो, जब नहमाया के विषय में कहता है, नहमाया ने जब सुना कि यरूशलेम के लोग दुर्दशा में पड़े हैं, यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, जल गई है, वहां की शहरपनाह दुर्दशा में पड़े हुए हैं, नहमाया उपवास किया और प्रार्थना करता है। बाइबल कहता है कि नहमाया वहां पर जाकर प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, उपवास कर, प्रार्थना करो और अपने गलतियों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांग रहा है और अपने परिवार के गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा है और अपने इजरायली प्रजा के द्वारा जो गलती हुआ उन सारे लोगों के लिए वो प्रायश्चित कर रहा है कि परमेश्वर, इन सारे लोगों के पापों का परिणाम हुआ है कि आज यरूशलेम की शहरपनाह गिर गई है, यरूशलेम जल गई है, आज यरूशलेम के लोगों की दुर्दशा हुई है। वो वहां पर क्षमा मांग रहा है। नहमाया ने प्रायश्चित किया और बाइबल कहता है जैसे ही उसने प्रायश्चित और प्रार्थना किया, परमेश्वर ने विदिन 52 डेज में, 52 दिन में ही परमेश्वर ने उस यरूशलेम के शहरपनाह को फिर से बना दिया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने वहां पर काम कर दिया। हाँ मेरे प्यारो, प्रायश्चित करना है। आज की शाम हम प्रायश्चित करेंगे, आज की शाम हम प्रार्थना करेंगे। आप जहां कहीं भी है अपने लोगों के लिए प्रायश्चित करें, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने भारत देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अन्य देशों के लिए प्रायश्चित के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बहुत से गलतियां हो रहे हैं, बहुत सारे अपराध हो रहे, परमेश्वर को रिस दिला रहे, परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हम परमेश्वर को गलत काम कर कर। बाइबल कहता है योना के विषय में, योना जिसको जो शार्क के मुंह में था, मछुए के मुंह में था, जो मच्छी के मुंह में पाया गया है, बाइबल कहता है योना जब निनवे में गया और निनवे के लोगों को कहता है कि 40 दिन में परमेश्वर इस निनवे के तबाही मचा देगा, परमेश्वर नष्ट कर देगा। जैसे उन लोगों ने, निनवे के लोगों ने सुना, निनवे के राजा ने सुना, निनवे के राजा ने सिंहासन पर से उतर गया और अपने राज के वस्त्रों को उतार डाला और टाट राख में बैठ गया, टाट ओढ़ लिया। बाइबल कहता है निनवे के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया, वहां पर प्रायश्चित किया, सभी लोग ने उतने गलतियों के क्षमा मांगे परमेश्वर से। निनवे के लोग, निनवे के लोगों ने क्षमा मांगा, प्रायश्चित किया
और परिणाम यह हुआ, वहां पर रिजल्ट यह आया कि जैसे उन्होंने प्रायश्चित किया, जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, निनवे के लोग बचाए गए। निनवे के लोगों के ऊपर 40 दिन के बाद में कोई विपत्ति नहीं आई, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने प्रायश्चित किया, प्रार्थना किया। हाँ मेरे प्यारो, दो चीज को हम तुरंत करना है। हमें प्रायश्चित करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें इस महामारी से बचाएगा, दया करेगा, कृपा करेगा। परमेश्वर को आज प्रायश्चित करने वाला लोग चाहिए। परमेश्वर को आज प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए। आज परमेश्वर उम्मीद हमसे रखता है, हम कलीसिया से उम्मीद रख रहा है, हम लोगों से उम्मीद रख रहा है। परमेश्वर आज की शाम मेरे प्यारो, परमेश्वर और कुछ किसी से उम्मीद नहीं रख रहा है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों से उम्मीद रखा है। हम उसकी प्रजा है, हम प्रार्थना करते हैं, हम उसकी प्रार्थना करते हैं। यदि हम प्रार्थना करें, हम घुटने पर आ जाए, तो निश्चय परमेश्वर इस सारे विपत्ति से हमें बाहर निकालेगा। मेरे प्यारो, आज पूरे दुनिया के लोग कलीसिया को देख रहे हैं, कलीसिया के ऊपर आंख लगा कर रखे हैं, विश्वासी लोगों के ऊपर आंख लगा के रखे हैं कि ये लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, ये लोग परमेश्वर से हमारे प्रायश्चित के लिए प्रार्थना करेंगे। आज हमें प्रार्थना करना है। हम उस परमेश्वर को जानते हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा सच्चा जिंदा खुदा यीशु है, वही हमें रक्षा कर सकते हैं। वे तो नहीं जानते, परंतु हम तो जानते हैं। हम प्रार्थना करें, हम रक्षा, हम उसके लिए विलाप करें, प्रायश्चित करें। योना के समान हम बने, हम निनवे के लोगों के समान हम बने, हम नेहमाया के समान बने, एजरा के समान हम बने। हम प्रायश्चित करें, हम प्रार्थना करें, हम उपवास करें। हम विश्वासी हैं। परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति चाहिए। आइए यशाया की किताब को देखते हैं। यशाया की किताब 64 अध्याय, 64 अध्याय, यशाया की किताब 64 चैप्टर और 7वां वचन को हम देखेंगे। यशाया की किताब 64 अध्याय और 7वां वचन को हम देखेंगे। वहां पर कहते हैं परमेश्वर कि कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता। यशाया कहता है कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, कोई भी प्रार्थना नहीं करता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो प्रार्थना कर रहा है। यशाया की किताब में कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो प्रार्थना करता है। क्या आज आप प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, कोरोना वायरस के लोगों के लिए? परमेश्वर कहते हैं कोई भी प्रार्थना नहीं करता, ना कोई सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। कोई भी सहायता लेने के लिए, आज सब साइंटिस्ट के ऊपर निर्भर है कि सारे लोग, सारे डॉक्टर्स के ऊपर सहायता मांग रहे हैं कि सहायता उनसे लिया जा रहा है। जिससे सहायता लेना है उससे कोई सहायता नहीं ले रहा है। सहायता जिससे मांगना है उससे सहायता कोई नहीं मांग रहा है। सहायता देने वाला परमेश्वर कहता है कि आज सहायता के लिए कोई मेरे पास में नहीं आ रहा है। सब साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड है, अपने बुद्धि के ऊपर डिपेंड है। मेरे प्यारो, परमेश्वर कहता है कोई भी मुझे ऐसा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा है जो प्रार्थना करे, जो जीवित और मुर्दे के बीच में खड़ा है, मध्यस्थी कर रहा है, इन लोगों के लिए प्रायश्चित कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। कोई भी ऐसा प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति मुझे नहीं दिख रहा है। कोई भी मुझसे सहायता नहीं मांग रहा है। अभाव है, प्रार्थना करने वाले लोगों का अभाव है, कमी है, प्रायश्चित करने वाले लोगों की कमी है आज। आइए आज के शाम हम प्रार्थना करेंगे। हम निर्णय लें कि हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, इस देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। आइए यहाँ पर हम एक और किताब देखते हैं, यजेकिएल की किताब। यजेकिएल की किताब 22वां अध्याय और 30 वचन। यजेकिएल की किताब 22वां अध्याय और 30 वचन को हम पढ़ेंगे। 22वां अध्याय और 30 वचन। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। वचन कहता है कि मैंने मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा रहे। देश के निमित्त नाके में मतलब देश के बीचों बीच में, नाके में आकर खड़े हो जाए, जो नाके में बीचों बीच में आकर खड़े हो जाए मेरे सामने। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने मनुष्य को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में नुक्कड़ पर आकर
खड़े हो जाए, मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला, ऐसा कोई नहीं मिला। परमेश्वर कहता है जो उनके बीच में, उनके नुक्कड़ में आकर खड़े हो जाए, जो मध्यस्थ में बीचों में आकर खड़े हो जाओ, प्रार्थना करे। परमेश्वर कहते कि मुझे कोई नहीं मिला ऐसा कि जो बाड़े को सुधारे, जो उनके लिए प्रार्थना करे। एक भी ऐसा मनुष्य नहीं दिखाई दिया। परमेश्वर आज भी ऐसा व्यक्ति इस धरती के ऊपर देख रहा है। वो मुझे देख रहा है, वो आपको देख रहा है, ग्रेस एंड ट्रूथ मिनिस्ट्री के लोगों को देख रहा है, हर एक चर्च को देख रहा है, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी चर्च हो। आज परमेश्वर अपने चर्च की ओर देख रहा है। हमें वो ढूंढ रहा है कि ये लोग प्रार्थना करेंगे, ये लोग उपवास करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिल रहा। हम तो अपने खा रहे पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बहुत ही दुखद की बात है मेरे प्यारों, बहुत ही दुखद की बात है मेरे प्यारों। आइए भजन संहिता की किताब 106 अध्याय और 23वां वचन। भजन संहिता की किताब 106 अध्याय और 23वां वचन को हम देखेंगे। भजन संहिता 106 अध्याय और वहां पर हम 23वां वचन को देखेंगे। यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला। परमेश्वर ने उनको खिलाया पिलाया। सब कुछ करने के बावजूद भी इन इजरायली लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, अन्य देवताओं की पूजना लगे। इसलिए 23वां वचन कहता है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता। परमेश्वर कहता है कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, परंतु मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता। यदि वो खड़ा ना होता, उनके लिए, इजरायली लोगों के लिए खड़ा ना होता, जोखिम के स्थान में खड़ा ना होता, तो मैं उनको नाश कर डालता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। परमेश्वर कहता है यदि वो खड़ा ना होता, मूसा खड़ा ना होता उन लोगों के बीच में, तो मैं उनको नष्ट कर डालता। परंतु धन्यवाद हो, ऐसा एक व्यक्ति मिला है, मूसा, जो इजरायली लोगों को खड़ा हुआ, जो उस विपत्ति आने के लिए खड़ा हुआ, जो उस मरी के समय में खड़ा हुआ। आज परमेश्वर मूसा की तलाश कर रहा है। आज परमेश्वर ऐसे मूसा की तलाश कर रहा है। क्या आप वो मूसा बन सकते हैं? यह मूसा मैं भी बनना है, मुझे भी बनना है। परमेश्वर आज मुझसे भी सवाल कर रहा है कि क्या वो मूसा तू बन सकता है? यहां पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या वो मूसा आप बन सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं क्या आप खड़े रह सकते हैं? क्या आप प्रायश्चित कर सकते हैं लोगों के लिए? क्या आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं? जीवित और मुर्दों के बीच में आप खड़े हो सकते हैं? क्या आप मुंह के बल गिर सकते हैं आज की शाम? यदि करते हैं तो परमेश्वर दया करेगा। परमेश्वर कहते हैं यदि मेरी प्रजा के लोग मेरी ओर फिर जाएं तो मैं उन पर दया करूंगा। हाँ मेरे प्यारों, वो दया करने के लिए तैयार है। वो महामारी को भी खत्म कर देगा। आमीन, हालेलुया। आइए एक अंतिम वचन को हम देखते हैं। दूसरा इतिहास की किताब 20 अध्याय और 9वां वचन। ये अंतिम वचन को हम पढ़ रहे हैं। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 9वां वचन को हम देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय और 9वां वचन को हम देखेंगे। 9वां वचन क्या कहता है? वहां पर कहता है, यहोशापात के विषय में कहता है। यहोशापात कहता है यदि तलवार आ जाए, यदि मरी आ जाए, अकाल आ जाए और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इस भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। हम क्लेश में भी तेरी क्या करेंगे? दुहाई देंगे। चाहे अकाल आ जाए, चाहे मरी आ जाए, तो भी हम तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। यहोशापात कहता है मुझे पता है कि मैं जब अकाल में और मरी में तुझे दुहाई दूंगा,
मुझे इतनी विश्वास है कि तू सुनेगा और तू बचाएगा। वाव, यहोशापात को इतना भरोसा है, वो कहता है अपने परमेश्वर की, परमेश्वर मेरी सुनेगा और बचाएगा। मेरा परमेश्वर और हमारा और आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सुनता है। वो प्रायश्चित की प्रार्थनाओं को सुनता है, वो प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आज हॉस्पिटल में से लोगों को तड़पने नहीं देगा, वो लोगों को राहत दिला देगा। हमें, हमारे ऊपर वो हमें देख रहा है, हम विश्वासी लोगों को देख रहा है। मेरे प्यारों, आइए, आप जहां कहीं भी है इस वक्त, यदि आप घुटने पर आ सकते तो आप घुटने पर आइएगा। यदि इस वक्त आप रोना है, रोते हुए प्रार्थना करना है अपने लोगों के लिए, जो लोग पीड़ा में है, ग्रसित है, कोरोना पॉजिटिव से पीड़ित है, अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, भारत देश के लिए। आइए हम सब मिलकर हम दुआ करें, प्रार्थना करेंगे। समय हम सब प्रार्थना करेंगे, हम याद करेंगे। जैसे हम समाचार में देखते हैं आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, हमें आंकड़ा बढ़ते हुए नहीं देना है, इस आंकड़े को घटाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आप सभी लोग, इस समय मैं चाहता हूं कि अपने स्पीकर को ऑन कर दें, अपने म्यूट को अनम्यूट कर दें, आप खोल दें, मेरे साथ में सहमत हो। सभी लोग अपने माइक को खोल दें इस समय और मेरे साथ में हम प्रार्थना करेंगे। इस समय मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। इस समय हम सभी लोग दुआ करेंगे, धन्यवाद करते हैं समय परमेश्वर। आइए सभी लोग मेरे साथ सहमत होंगे और प्रार्थना करेंगे। इस समय हमारे कलीसिया में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव से भी ग्रसित हुए हैं मेरे प्यारों। कई लोग अन्य चर्च में भी कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित हुए हैं। कई पास्टर कोरोना पॉजिटिव से ग्रसित हुए हैं मेरे प्यारों। आप सोचते होंगे कि कैसे पास्टर कोरोना पॉजिटिव से पॉजिटिव हो गए हैं। मेरे प्यारों, यदि हुए हैं तो वे भी ठीक हो सकते हैं हमारी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि जब एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको श्वास लेने के लिए कितनी तकलीफ होता है, वो प्रार्थना नहीं कर पाता है। तो ऐसे टाइम पर हम प्रार्थना करें, ऐसे टाइम पर हम उनके लिए दुआ करें और हमारी प्रार्थना निश्चित सुनी जाएगी।